नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बार फिर हम मसाइल की नशिस्त में हाज़िर हैं। मसाइल की नशिस्त में आज हम गुफ्तगू करेंगे सफ़र के मसाइल पर। सफ़र के मसाइल में सबसे पहले मसाफ़त सफ़र आता है। लोग बार बार पूछते हैं कि मसाफ़त सफ़र कितनी है। तो इसका जवाब यह है कि फ़ुक़हा के दरमियान जो मुफ्ताबिही कौल और राजिह कौल है, उसके मुताबिक सफ़र की मसाफ़त वो 48 मील या 78 किलोमीटर है। और सफ़र की मुद्दत कितनी है, फरमाते और फ़ुक़हा ने जो है फरमाया है कि सफ़र की मुद्दत ये 15 दिन है। अगर किसी की एक जगह सफ़र है और वहाँ नीयत 15 दिन की है तो वो मुकीम शुमार होगा। हाँ, 15 दिन से कम नीयत हो तो वो मुसाफिर शुमार होगा। तो सफ़र की मुद्दत जो है वो 15 दिन है। सफ़र के ज़रिए जो है एक बंदे को जो आसानी मिल जाती है, जो शरीयत की तरफ से रुख्सत मिल जाती है, वो एक तो नमाज के अंदर रुख्सत मिल जाती है कि नमाज जो है उसके अंदर कसर आ जाता है। कसर का मतलब है कि 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज जो है वो 2 रकत की हो जाती है। मसलन ज़ुहर की नमाज 4 रकत की है, वो 2 रकत हो जाती है। असर की नमाज 4 रकत की है, वो 2 रकत हो जाती है। और इशा की नमाज 4 रकत की है फ़र्ज़, तो वो 2 रकत की हो जाती है। एक तो ये रुख्सत मुसाफिर को मिल जाती है। दूसरी ये कि अगर मुसाफिर जो है वो रोज़े रमज़ान के अंदर सफ़र कर रहा है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा इफ्तार कर ले और फिर इन रोज़ों की रमज़ान के बाद जब वो इकामत इख्तियार करे फिर उसकी क़ज़ा करे। तीसरी रुख्सत उनको ये मिल जाती है मुसाफिर को कि उसके ज़िम्मे ईदैन और जुम्मे की नमाज जो है ये वाजिब नहीं है। और चौथी रुख्सत, अगर कोई बंदा जो है वो साहिब निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी है, लेकिन वो हालत सफ़र में है, तो हालत सफ़र में उससे कुर्बानी भी साक़ित हो जाती है। सफ़र की वजह से ये रुख्सत शरीयत की तरफ से मिलती है। हाँ, जो नमाज के अंदर रुख्सत है वो फ़र्ज़ नमाज के अंदर 4 रकत वाली नमाज 2 रकत की हो जाती है। और इस रुख्सत को उलमा ने रुख्सत इस्क़ात लिखा है। रुख्सत इस्क़ात का माना ये है कि इसके ज़िम्मे 2 रकत ही पढ़ने हैं। अगर उन्होंने 4 पढ़ ली तो 4 रकतें पढ़ना ये गुनाह होगा, जायज़ नहीं है 4 रकतें पढ़ना। इसके दलाइल तो बहुत है, बहरहाल हम सिर्फ मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। तो 4 रकत पढ़ना जो है वो गुनाह है। हाँ, अगर किसी ने 4 रकत पढ़ ली और फिर जो है बाद में वक्त गुज़र गया, वक्त ख़त्म हो गया, वापस आया और उसने 4 रकतें पढ़ी थी, तो मकरूह तहरीमी है 4 रकतें पढ़ना, लेकिन उसकी नमाज अदा हो गई है, उसके ज़िम्मे पर क़ज़ा पढ़ना नहीं है। बाज़ लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम किसी जगह सफ़र में होते हैं तो वहाँ मुकीम इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो आया मुकीम इमाम के पीछे हम सफ़र की नमाज कैसे पढ़ें? तो उसका जवाब यह है कि मुकीम इमाम के पीछे सफ़र की आप 4 ही रकतें पढ़ लें, इसलिए कि जब इमाम मुकीम हो तो उसके ज़िम्मे जो है 4 रकत फ़र्ज़ है, ज़ाहिर बात है, तो आप भी उसके साथ 4 पढ़ लें, इसलिए कि आप इमाम को बीच में छोड़ नहीं सकते, तो आप भी उनके साथ 4 पढ़ लें। और अगर कोई मुकीम है और इमाम जो है वो मुसाफिर है मुसाफिर इमाम जो है वो आगे हो गया, एक बंदा मुसाफिर है वो इमाम बन गया, तो उसके साथ ये मुकीम जब इमाम सलाम फेर दे तो ये मुकीम अपनी नमाज मुकम्मल कर ले और इसी तरह मुकम्मल कर ले जिस तरह कोई बंदा इमाम के पीछे खड़ा होता है। इमाम के पीछे जैसे खामोश खड़ा होता है बग़ैर क़िरात के, इसी तरह ये 2 रकतें बग़ैर क़िरात के पूरी कर ले। और इब्तिदाई सफ़र जो है उसके बारे में तो बात हो चुकी है। बहरहाल सफ़र के मुताल्लिक़ तकरीबन जितने मसाइल हैं उन सब मसाइल का तो अहाता नहीं हो सकता,
بہرحال سفر کے جو مبادیات ہیں ان پر بات ہو چکی ہے۔ اس سفر کے بارے میں ایک یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ سفر کے بارے میں وطن 3 وطن ہیں، ایک وطن اصلی ہے، ایک وطن اقامت ہے، ایک وطن سفر ہے۔ وطن اصلی وہ وطن ہے جہاں پہ بندہ مستقل طور پر رہائش پذیر ہو، اس کے اہل و عیال ساتھ ہوں، تو یہ وطن اصلی ہے۔ وطن اقامت وہ ہیں جہاں پہ بندہ کسی کام وغیرہ کے لیے روزگار کے سلسلے میں چلا جائے اور وہاں ان کی مستقل سکونت کا ارادہ نہ ہو، بلکہ جہاں تک اس کا کام ہو وہاں تک وہ رہیں اور پھر اس سے واپس آ جائے۔ اور وطن سفر یہ ہے کہ اس کے علاوہ جہاں پر اس کی 15 دن سے کم کی نیت ہو، یہ وطن سفر ہے۔ تو یہ 3 مقامات، وطن سفر میں صرف قصر ہے، باقی وطن اقامت میں بھی جو ہے پوری نماز پڑھنی ہے اور وطن اصلی میں بھی پوری نماز پڑھنی ہے۔ ایک بندے کی طرف سے سوال آیا تھا، کوئی ڈاکٹر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں روزانہ ہفتہ وار سفر کرتا ہوں، کرک سے پشاور آتا ہوں، یہاں میری جاب ہے، ڈیوٹی ہے، اور ہفتے بعد جو ہے وہ کرک چلا جاتا ہوں، تو آیا میں یہاں پشاور میں قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر یہ وہاں سے آتے ہوئے پشاور میں اقامت کی نیت نہ کرے بلکہ یہ ارادہ ہو کہ میں ہفتے بعد جو ہے واپس کرک آؤں گا، تو پھر یہ قصر پڑے گا، اس لیے کہ ان کی یہاں 1 ہفتے کی رہائش ہے اور 1 ہفتہ یہاں مقیم رہے گا، تو 1 ہفتے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ مقیم شمار نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ سفر کی نماز پڑھے گا اور قصر پڑھے گا۔ تو یہ سفر کے متعلق جو ہے کچھ ابتدائی مسائل تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔